हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, अपने घर पे बढ़िया होंगे। और ये आज का टॉपिक जो मेरा है ये है स्कूल से संबंधित। स्कूल से संबंध रखता है मेरा टॉपिक। स्कूल वालों ने बिल्कुल हद मचा के रखी है। बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो पेरेंट्स पे कितना जोर पड़ता है। हर साल फीस बढ़ा देते हैं 10%, 20%, 30%। और जहाँ तक कि कई स्कूल तो 40% फीस हर साल बढ़ा देते हैं। तो पेरेंट्स पे इतना लोड आ जाता है। हर पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस वाला नहीं है, हर पेरेंट्स बिजनेसमैन नहीं है। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बेचारे प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनियों का सबको पता, उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, मगर हर आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, मेरे जैसे ना रहें जैसे हम थे। बहुत गरीब परिवार आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो कल को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, हमारी तरह प्राइवेट नौकरियां नहीं करेंगे। तो हर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ाना चाहता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं जहाँ ज़्यादा फीस है वहाँ पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। तो हर आदमी महंगे स्कूल की तरफ रुख करता है, मगर उनको ये नहीं पता है कि ये स्कूल वालों ने धंधा बना लिया है। हर साल फीस बढ़ा देनी, उससे भी पेट नहीं भर रहा है फीस बढ़ा बढ़ा के। तो फिर उन्होंने अपना कमीशन ढूंढ लिया है यूनिफॉर्म में। अब बच्चे की यूनिफॉर्म भी हमारी बताई शॉप से लेनी पड़ेगी, जहां शॉप वाले से पहला ही उनका कमीशन तय हो जाता है। भाई इतने % कमीशन हमें देना है, इतने तू जितने कमा। मान लो जो यूनिफॉर्म बाहर से 500 रुपये में मिल जाएगी, 200, 250, 300 का निक्कर मिल जाएगा, 250, 300 की कमीज मिल जाएगी, वही 500, 600 रुपये की नॉर्मली मिल जाएगी। सॉक्स वगैरह लगा लो, टाई लगा लो, बेल्ट लगा लो, सब कुछ लगा के 1000 रुपये में यूनिफॉर्म हो जाएगी। मगर नहीं, जहाँ उनका कमीशन है, जिस शॉप से उन्होंने अपने कमीशन बांधा है, अपना तालमेल बिठा के रखा है, वहाँ पे एक यूनिफॉर्म 2-2.5 हजार की पड़ती है। अब 2-2.5 हजार की यूनिफॉर्म पड़ रही है तो 3 यूनिफॉर्म तो लेनी कंपलसरी है सब पेरेंट्स को, क्योंकि 2 यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। एक होती है जो फ्राइडे और वेनसडे पहनी जाती है, वेनसडे और सैटरडे पहनी जाती है वाइट कलर की। तो 2 यूनिफॉर्म हो गई पहनने की। एक लेते हैं हम बीच में चेंज होने की, एक धुलती रहे एक पहनते रहे बच्चे। 3 यूनिफॉर्म में कम से भी कम 7-8 हजार रुपये, और उसी में अगर हम जूते, टाई, बेल्ट ये सब ऐड कर लें, सॉक्स, तो 10-10.5 हजार, 12 हजार, 15 हजार तक बजट चला जाता है। अब जो आदमी देखो ठीक ठाक खा कमा रहा है तो वो तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो आदमी नॉर्मल प्राइवेट जॉब कर रहा है वो बेचारा जनवरी के महीने से ही 2-4 हजार रुपये अपना गला काट के बचाना शुरू कर देता है। बच्चे का एडमिशन होगा अगली क्लास में, इतने की यूनिफॉर्म आएगी, इतने फीस जाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही पर्चा दे देते हैं फीस 40% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। फिर यूनिफॉर्म से भी पेट नहीं भर रहा है स्कूलों वालों का, उसमें भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, फिर किताबों पे कमीशन लगा दिया। अब किताब भी उनकी बताई हुई शॉप से लेनी है। क्या 3-4 कॉपी लेनी होती हैं, छोटे बच्चों की 3-4 बड़ी बुकें होती हैं, मगर वो ही बुकें जो हम नॉर्मल दुकान से खरीदेंगे वही 300-400 रुपये में आ जाएंगी, और जो उनकी बताई दुकान से लेते हैं तो वो 1500-2200 तक पहुंच जाएंगी। तो स्कूल वालों इतनी हद मत मचाओ यार, इतना खाओ जितना आटे में नमक, नमक में आटा मत मिलाओ। क्योंकि कई स्कूल देखे होंगे डूबते हुए, अब बैंकरप्ट हो गए हैं, डूब गए हैं स्कूल। पहले इतना अच्छा चलता था, बिल्कुल काम खत्म हो गया उनका और स्कूल ही बंद हो गए हैं। तो वो ऐसे ही होते हैं गरीब लोगों की जब बद्दुआ लग जाती हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, अब भाई जो पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, मगर नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास वाला आदमी, हमारे जहाँ हम रहते हैं छोटे शहरों में ज़्यादा है। छोटे शहरों के स्कूलों ने ही बिल्कुल हद मचा रखी है, इतनी महंगी फीस कर रखी है। तो मेरा इस
वीडियो के माध्यम से यही उनके लिए संदेश पहुंचाना है, स्कूल वाले इतना मत लूटो। पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी है, अच्छी पढ़ाई है, बल्कि प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई है। अगर कोई देखे ना, बहुत अच्छी पढ़ाई है। सरकारी टीचरों को डर रहता है कभी हमारे ऊपर चेकिंग वाले आ जाएं, उनके ऊपर वाले आ जाते हैं तो उनका सस्पेंड कर देते हैं, उनको घर बिठा देते हैं। बहुतों की नौकरी चली जाती है क्योंकि वो हर क्लास में जाके आरक्षण करते हैं, पूछताछ करते हैं बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से। पेरेंट्स की मीटिंग होती है हर हफ्ते, तो उसमें ज़्यादा है। मगर नहीं, सब लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं। प्राइवेट वालों को कोई डर नहीं होता। प्राइवेट वाले इतना तो लूट ही रहे हैं, यूनिफॉर्म में, किताबों में, प्लस फीस में। फिर उनका अगर इससे भी नहीं है तो ये क्या है ना, फिर इनका दिमाग सिर्फ ये चलता रहता है कि मैं कैसे पेरेंट्स से पैसे बनाऊं। पढ़ाने में दिमाग नहीं चलता उनका, बस इसमें चलता है। फिर वो सोचेंगे बच्चों को पिकनिक लेके जा रहे हैं, वहां पे 500-500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये ये जमा करने हैं, बस अपनी स्कूल की होती हैं। फिर उसके माध्यम से लूटते हैं। बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं, बच्चा खाना घर से लाएगा, बच्चे सब कुछ घर से होगा बच्चे का, बस वो लेके जाएंगे, वहां पे कोई फ्रूटी वगैरह, समोसा वगैरह पकड़ा देंगे, मगर उसमें से भी कमीशन मार लिए पूरा। इससे नहीं भरेगा, फिर बस भी अपनी चल रही है। अगर मान लो किसी का स्कूल नजदीक है, पेरेंट्स छोड़ रहे हैं बच्चों को, नहीं हमारे बस आती है, हमारी बस से ही बच्चे आएंगे, तुम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से नहीं छोड़ सकते। बहुत ऑटो वाले होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना जानते हैं, वो चाहते हैं कि भाई और 2-4 बच्चे ले, अपने बच्चे ले और मैं स्कूल में छोड़ दूँ। मगर स्कूल वाले बोलते हैं नहीं, ऑटो हमारे स्कूल में नहीं आएगा, हमारे बच्चे बस से ही आएंगे, आपके वहाँ से बस निकलेगी, बस में ही भेजना है। वहाँ भी उनका कमीशन है। तो इतनी हद मत मचाओ ना, इनको डर है। आप देखना प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उसमें भाई की लड़की, चाचा की लड़की, मौसी की लड़की, ताऊ की लड़की, चाहे वो लड़कियां पढ़ी 8वीं हैं, पढ़ी 10वीं हैं, वो टीचर बनी हुई हैं। अपने घर की बहुएं सारी टीचर बनी हुई हैं। भैया नहीं मिलेंगे, भैया, चाचा, मामा, फूफा वो नहीं मिलेंगे, वो उसमें साथ नहीं देंगे। मगर औरतें आ जाती हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपना ड्रेसअप चेंज हो जाता है, उनका बाहर निकलना हो जाता है, तो वो बन जाती है टीचरें। सारी टीचरें घर की होती है, उन्हें कोई डर नहीं है। बच्चे, उनको कोई चेकिंग का भी डर नहीं है कि भाई हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, डिग्री छिन जाएगी या हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वो तो अपने घर के प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट ही टीचरें हैं, तो उनको डर नहीं है। पर फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, स्कूल वाले हर तरह से लूट रहे हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बढ़िया टीचर रखो। ये अपने चाचा, ताऊ, मामे, फूफे की लड़कियां ने मत रखो जो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पर हाँ सब टीचर हैं, भाई इतनी टीचर रखी हैं तुमने। पेरेंट्स भी देख के खुश हो जाते कि नहीं, पता है 15 बच्चों पे एक टीचर है, 10 बच्चों पे एक टीचर है, भाई उनके घर की लड़कियां सारी। और बहुत टीचरों को तो सैलरी ना के बराबर देते हैं। थोड़ा सा स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल वाइस चीफ क्या क्या बोलते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बाहर की टीचरें आती हैं वो अपना ग्रेजुएशन कर करके आ रही हैं, तो उन्हें भी ठीक से सैलरी दें। ये नहीं है कि उनको 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में रख लो। बहुत सस्ती टीचर रखना चाहते हो आप लोग, वो पढ़ी लिखी हैं बाहर की, मगर नहीं, आपको फीस देनी है इसलिए आप सस्ती रखेंगे। और वो बेचारी इसलिए ले लेती हैं, चल कहीं जाना नहीं, आना नहीं है, पास की हैं अपना, ना से तो कुछ भी सही, ना कुछ से तो कुछ तो मिल रहा है। तो टीचरें अच्छी रखो, इतनी लूटपाट मत मचाओ, आम आदमी का ध्यान रखो, स्कूल वाला सुधर जाओ, अन्य ऐसा हो जाएगा किसी दिन सरकारी स्कूल रह जाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाई में, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। इतना मत लूटो। तो बस जी, इस वीडियो में मेरा यही बताना था, स्कूल वालों को और पेरेंट्स को संदेशा देना था। पेरेंट्स से भी कहूँगी मैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई भी है और वहाँ पे सारी सुविधा है, उन टीचरों को डर होता है, वो इसलिए अच्छे से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। प्राइवेट वाले इतने से नहीं करते हैं। अपना पैसा बर्बाद ना करें, और आगे तुम्हारी मर्जी है भाई, हम तो जितना कह सकते थे उतना किया है। इस वीडियो का यहीं एंड करूंगी और आपसे विदा लेंगी, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी की।